क्या आप भी अभी भी माउस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो? कीबोर्ड का इस्तेमाल कभी भी नाम या फिर नंबर टाइप करने के लिए करते हो? गलत बात है यार। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, कॉलेज या फिर स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई करते हो, तो फिर आपको माउस का ज़्यादा इस्तेमाल करना गलत बात है और ये आपको शोभा नहीं देता है। यहाँ पर मैं लाई हूँ आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 से 20 तक सारे ही शॉर्टकट कीज़, जिनको समझने के बाद में आप माउस का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट। इसको अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ लो, डाल लो या फिर कहीं नोटबुक में लिख लो और जितना हो सके इन शॉर्टकट कीज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हो सकता है एक बार में आपको याद ना हो। कीबोर्ड का हमेशा यूज़ करें, हमेशा इस्तेमाल करें और एक दिन आप भी कीबोर्ड के मास्टर बन जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़, एडवांस शॉर्टकट कीज़ और यूज़फुल इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊँगी, जिसका यूज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको जानना है, सीखना है, तो वीडियो में लास्ट तक। हेलो गाइस, मेरा नाम है नेहा राठौर और नेहा टेक्नोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। अब मैं बात करूँगी कीबोर्ड और लैपटॉप में मिल जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड की, जिसका नाम है बैक स्पेस। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि डिलीट और बैक स्पेस में क्या अंतर है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बैक स्पेस और डिलीट का यूज़ बेसिकली टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए या फिर फाइल को डिलीट करने के लिए होता है, बट दोस्तों इसका यूज़ और भी होता है। हमेशा याद रखना, बैक स्पेस की का इस्तेमाल हमेशा टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए किया जाता है और डिलीट की का इस्तेमाल हमेशा आगे से। और डिलीट की का इस्तेमाल किसी भी फाइल, फोल्डर आदि को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वर्ड में मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है जिसमें लिखा है मैंने, हेलो माय नेम इज़ नेहा राठौर। अब देखो, ये अगर मुझे ये पीछे से डिलीट करना है तो मैं सिंपली बैक स्पेस का यूज़ करूँगी और ये पीछे से डिलीट हो जाएगा। बट मान लो मुझे आगे जा कर के कुछ डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगी और फिर उसके बाद में डिलीट की दबाऊँगी, तो देखिए ये आगे से डिलीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बैक स्पेस और डिलीट का यूज़ किस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिलीट की और बैक स्पेस में क्या अंतर है। इसके बाद आता है शॉर्टकट कीज़, जो है ऑल्ट प्लस टैब। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ है। ये बेसिकली प्रोग्राम को स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे कंप्यूटर में हो या फिर लैपटॉप में। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, क्रोम भी खोल रखा है, मेल भी खोल रखी है, यूट्यूब भी खोल रखा है और वो 2-3 मेल खोल रखी हैं। फिर आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ में टैब जब प्रेस करके आप जिस प्रोग्राम को आपको ओपन करना है, आप टैप टैप करके उस पर जाएंगे और उसे ओपन कर सकते हैं। तो इसका ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये की भी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए माउस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट की। इसके बाद जो की आता है वो है कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप बंद कर अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर को बंद कर दो, तो आप सिंपली माउस का इस्तेमाल करके और कंप्यूटर को बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करके चुटकियों में अपना काम आसान कर सकते हैं। आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना होगा। आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना होगा, ऑल्ट F4 प्रेस करना होगा और उसके बाद में इंटर प्रेस करना होगा और सिंपल सा आपका ये विंडो खुल के आ जाएगी और उसके बाद में आप शट डाउन कर देंगे। ठीक है, ऑल्ट F4 एंड एंटर। ऑल्ट F4 का यूज़ होता है बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्ट बंद करने के लिए। किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए सिंपल लोग क्या करते हैं, साइड में 3 बटन होते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और बंद कर। सिंपली अपने कंप्यूटर पे जाना है, ऑल्ट F4 करना है और प्रोग्राम को बंद कर देना है। इसके बाद अब जो शॉर्टकट की आता है उसको अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, जिसका नाम है विंडो प्लस डी। जी हाँ, विंडो प्लस डी का इस्तेमाल आज भी अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। इसका यूज़ होता है जितनी भी प्रोग्राम्स ओपन हैं उन्हें सबको मिनिमाइज़ करके डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाने के लिए। ठीक है, तो अब से आपको जब भी डेस्कटॉप पे जाना हो, सारे प्रोग्राम्स मिनिमाइज़ करने हो, तो आप विंडो प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में आपको इस्तेमाल करना होगा विंडो प्लस डी का। विंडो प्लस डी का जिससे सारा का सारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो सब आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा
और आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। और आप दोबारा से विंडो+D दबाएंगे तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर फिर से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आती हैं 3 इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो कि बेसिकली MS ऑफिस इस्तेमाल करने वालों के लिए। अब जब भी आप MS ऑफिस यूज़ करते हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करते हैं, फ़ाइल पे जाते हैं, फिर सेव पे जाते हैं, सेव एज़ पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अपनी कीबोर्ड पे जाना है और कीबोर्ड पे जा कर के आपको F12 प्रेस करना है, जिससे आपका सेव एज़ का डायलॉग ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको F12 प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की के साथ में F12 प्रेस करना है, ठीक है।